हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के क्लास में आज हम लोग क्लास 12th के पोइट्री का चैप्टर नंबर 10 जो कि हमारा माय ग्रैंड मदर्स हाउस है, ठीक है, इसका सभी के सभी क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और इस चैप्टर के जो लेखक हैं इसके लेखक हैं कमला दास, ठीक है। इसका हमने समरी पिछले लेक्चर में कर लिया था और इस लेक्चर में आज हम लोग इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक है। इसमें देखिए B2 के पहला क्वेश्चन है, करा कि हु इज आई इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोयम, यानी कि कविता के दूसरी पंक्ति में आई जो है आई कौन है, ठीक है। करा आई इज द स्पीकर, आई जो है वो वक्ता है, ठीक है, वक्ता यानी कि द पोइट। आई जो है वक्ता है, कवि है, उस कवि का नाम क्या है, कमला दास, यानी आई जो है कमला दास खुद है इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोयम, कविता के दूसरी पंक्ति में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कविता के दूसरी पंक्ति में आई जो है खुद वक्ता यानी कवि कमला दास ही हैं, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर देखिए, करा वेयर डिड द स्पीकर वंस रिसीव्ड लव, यानी लेखक जो है वेयर डिड द स्पीकर वंस रिसीव लव, लेखक जो है कहाँ पर एक बार प्रेम प्राप्त किए थे, ठीक है। प्रेम मतलब इनको कहाँ पर एक बार प्यार मिला था, ठीक है। तो देखिए कराए द स्पीकर वंस रिसीव्ड लव, वंस रिसीव्ड द लव इन ए हाउस, यानी कि लेखक जो है वक्ता जो है उन्हें एक बार प्रेम मिला था एक घर में, वेयर शी लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर इन द पास्ट, जिस घर में ये अपनी ग्रैंड मदर यानी कि दादी माँ के साथ बीते हुए समय में रहती थी, ठीक है। यानी कि ये जो लेखक हैं कमला दास, इनको एक बार प्रेम कब मिला था, तो एक घर में मिला था जहाँ पर ये अपने दादी जी के साथ रहा करती थी बीते हुए समय में, चूँकि अभी इनका दादी जी तो मर गया था, ठीक है। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, करा वाई डिड द हाउस गो इनटू साइलेंस, यानी वो जो घर था वो सन्नाटा में क्यों चला गया, ठीक है। वाई डिड द हाउस गो इनटू साइलेंस, यानी वो घर जो था वो सन्नाटा में क्यों चला गया। तो देखिए इसका आंसर देखिए, कह रहा है कि द हाउस वेंट इनटू साइलेंस, वो जो घर था वो सन्नाटा में चला गया, बिकॉज क्योंकि द वोमेन हु यूज टू लिव देयर वाज डेड, क्योंकि उस घर में जो महिला रहती थी, उस घर को जो उपयोग करती थी महिला, ठीक है, वो मर चुकी थी, ठीक है, इसलिए वो घर सन्नाटा में चला गया। यानी जिस घर में अब कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, अक्सर देखिएगा अगर आप किसी घर को छोड़ दीजिए साल भर के लिए, तो देखिएगा कि उस घर में क्या होता है, मतलब जितना भी पेड़ पौधा छोटा छोटा होता है सब दीवार उवाल सब पर क्या होता है, उग जाता है और वो घर क्या हो जाता है, एकदम सन्नाटा में चला जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, करा वाई वाज द स्पीकर अनेबल टू रीड द बुक्स, करा वाई वाज द स्पीकर अनेबल टू रीड द बुक्स, यानी कि लेखक जो है वो उस किताब को पढ़ने के लिए अभी अयोग्य क्यों था, ठीक है। वाई वाज द स्पीकर अनेबल टू रीड द बुक्स, यानी कि उसके दादी जी के घर में जो किताब उताब रखा रहता था उस किताब को पढ़ने के लिए लेखक उस समय क्या था, अयोग्य था। क्यों था अयोग्य, तो देखिए द स्पीकर वाज अनेबल टू रीड द बुक्स, यानी लेखक जो है उस समय किताबों को पढ़ने के लिए अयोग्य था, बिकॉज क्योंकि एट दैट टाइम उस समय सी वाज टू यंग टू रीड, उस समय वो उस किताब को पढ़ने के लिए लेखिका क्या थी, बहुत छोटी थी, बच्ची ही थी, इसी कारण से वो उस समय उस किताब को नहीं पढ़ सकती थी, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। 5वां नंबर देखिए, करा वाई डिड द स्पीकर ऑफन विश टू गो टू दैट हाउस, यानी वाई डिड द स्पीकर, लेखक जो है क्यों इच्छा जताता है कि वो पुनः उस घर में जाए, यानी उस घर में जाने के लिए लेखक जो है इच्छा क्यों जताता है, ठीक है। लेखक का ऐसा इच्छा होता है कि वो फिर से उस घर में उस दादी जी के घर में जाए, ठीक है। तो ऐसा क्यों उसको होता है, तो देखिए द स्पीकर ऑफन विश्ड टू गो टू दैट हाउस, लेखक जो है ऐसा इच्छा करता है उस घर में जाने का, बिकॉज क्योंकि इन दैट हाउस, क्योंकि उस घर में सी फेल्ट, उसके आगे देखिए सी फेल्ट हर ग्रैंड मदर्स मेमोरी, क्योंकि उस घर में जो है वे अपनी दादी माँ की याद को महसूस करते हैं, ठीक है। हर ग्रैंड मदर लिव्ड,
देयर, जहाँ पर उनकी दादी माँ रहा करती थी उनके साथ, ठीक है, लेखिका के साथ। एंड डाइड इन द हाउस, और उस घर में मर गई। शी ऑल्सो लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर इन हर चाइल्डहुड डेज। करा शी ऑल्सो लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर इन हर चाइल्डहुड डेज। उस घर में वो अपनी मतलब दादी माँ के साथ बचपन के दिनों में रह चुकी थी, इसलिए उस घर में लेखक का मन बार बार जाने के लिए करता है, ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वाई डिड द स्पीकर प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस। कह रहा है वाई वाज द स्पीकर प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस। उस घर में रहने पर मतलब लेखिका को गर्व महसूस क्यों होता था, ठीक है। तो देखिए, द स्पीकर वाज प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस। लेखक को उस घर में रहने पर गर्व महसूस होता था, बिकॉज क्योंकि इन दैट हाउस, उस घर में सी रिसीव्ड लव फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि उस घर में लंबे समय तक लेखिका जो है प्रेम प्राप्त करती हैं, ठीक है। अब जिस घर में आपको प्रेम मिलेगा उसको आप जल्दी नहीं भुला पाइएगा, ठीक है। तो वही बात है कि लेखिका को जो है उस घर में, अपनी दादी के घर में बहुत लंबे समय तक प्रेम मिला था, ठीक है। फॉर लव सी मूव्ड, उस प्रेम के लिए सी मूव्ड, उस प्रेम के लिए ही सी मूव्ड बट सी गॉट इन इट इन हर ओल्ड हाउस। उस प्रेम के लिए ही क्या होता था कि मतलब लेखिका की जो दादी माँ थी वो तो चली गई, लेकिन उस प्रेम के लिए वो उस घर में, उस पुराने घर में जाना चाहती थी, ठीक है। और उस घर में जाने पर इनको गर्व भी महसूस होता था, ठीक है। चलिए, ये हमारा 6ठा था। अब 7वां देखिए, कह रहा है कि वाई डज द स्पीकर से दैट शी हैज़ लॉस्ट हर वे। यानी कि वाई डज द स्पीकर से दैट, लेखिका जो हैं ऐसा क्यों कहती हैं कि शी हैज़ लॉस्ट हर वे, वो अपना मार्ग भटक चुकी हैं, मार्ग भूल चुकी हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कहती हैं, तो देखिए यहाँ पर, कर द स्पीकर सेड दैट, यानी कि लेखिका जो है वो कहती हैं दैट कि शी हैड लॉस्ट हर वे टू रिसीव लव एट दैट टाइम एट स्ट्रेंजर्स डोर। कह रहा है, लेखिका कहती हैं शी हैड लॉस्ट हर वे, वो अपना मार्ग भटक चुकी है, टू रिसीव लव एट दैट टाइम एट स्ट्रेंजर्स डोर। मार्ग क्यों भटक चुकी है, वो जो है न दूसरे के दरवाज़ा पर, अजनबियों के दरवाज़ा पर उस प्रेम को खोज रही है जो प्रेम जो है इनके दादी के घर से मिला था। एट लीस्ट इन ए स्मॉल चेंज, वो इसलिए ऐसा खोज रही है, वो सोच रही हैं दूसरे के दरवाजे से थोड़ा सा भी प्रेम मिलेगा तो कोई छोटा सा ही बदलाव हो, ठीक है। क्योंकि देखिए, अब दादी माँ के घर पर जितना इनको प्रेम मिलता था उतना प्रेम तो इनको कहीं मिल नहीं रहा है, ठीक है। इसलिए चाह रही हैं कि दूसरे के दरवाजे पर कम से कम थोड़ा सा भी प्रेम मिल जाए, उससे हल्का सा बदलाव इनके जीवन में हो, ठीक है। तो ये हमारा 7वां था। 8वां देखिए, करा इज़ द स्पीकर सेटिस्फाइड विथ हर प्रेजेंट लाइफ। क्या लेखक जो हैं अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट हैं। इफ़ नॉट, यदि नहीं है तो वाई, क्यों। आंसर देखिए, करा नो द स्पीकर इज़ नॉट सेटिस्फाइड विथ हर प्रेजेंट लाइफ। नहीं, वक्ता जो है, लेखक जो हैं अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट नहीं है, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि एट प्रेजेंट, क्योंकि वर्तमान में सी लॉस्ट हर ग्रैंड मदर, क्योंकि वर्तमान में अपनी दादी माँ को खो चुकी हैं। एंड द हाउस, और वो घर वेयर सी रिसीव्ड लव, मतलब वो उस घर को भी एक तरह से खो ही चुकी है जहाँ पर इनकी दादी जी का प्यार इनको मिला था, ठीक है। वहाँ इस दादी जी अपने दादी जी को भी खो चुकी हैं और वहाँ पर जो प्यार मिला था इनको वो सब खो चुकी हैं, ठीक है। इसलिए जो है अपने वर्तमान जीवन से ये संतुष्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा कुल मिला करके चैप्टर नंबर जो 10 है, ठीक है, 10 का क्वेश्चन आंसर ख़त्म हुआ। और इसी के साथ यूट्यूब पर जो है पोइट्री सेशन भी हमारा ख़त्म हुआ। इससे पहले स्टोरी जो इंग्लिश था 11 चैप्टर, उसका क्वेश्चन आंसर समरी डाल ही चुके थे, ठीक है। और उसके बाद ये भी आप पोइट्री सेशन भी हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो चलिए, इसी के साथ धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप जो भी वीडियो हम बनाएं वो आप तक ज़रूर पहुँचे, ठीक है, और आपके पढ़ाई में कुछ बेनिफिट हो।
ठीक है, धन्यवाद।